सिस्टम एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आज हम लोग यूनिट 3 सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 जिसमें चैप्टर का नाम है सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SDLC। उसके वेरियस फेजेस होते हैं। तो वेरियस फेजेस में जैसे स्टडी है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है और मेंटेनेंस है। इन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, यानी कि SDLC क्या है। तो SDLC जैसे किसी भी चीज़ का, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो कि नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसका लाइफ साइकिल होता है कि अगर कोई भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें मतलब कोई भी सिस्टम क्यों डेवलप कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, आगे इसका मतलब क्या यूज़ होगा, तो इसको लेकर इसको क्यों बना रहे हैं, इसके वर्किंग को लेकर इसमें जितने बहुत सारे फेजेज आएंगे, को क्यों बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है। तो कोई भी सिस्टम को बनाने में उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेज आएगा, तो उसी को आज हम लोग को इसमें देखना है। तो यहाँ पे हम सिस्टम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ या तो वो बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। इस टॉपिक में हम अलग अलग फेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेसिक ये आगे के सभी चैप्टर के फेजेस हैं, यानी कि जो भी फेजेस है उस पर एक एक चैप्टर है और उसमें हमको डिटेल्स में पढ़ना है। इसमें हम लोग को उसके बारे में बस सिर्फ जानना है कि क्या होता है, और फिर आगे के चैप्टर में हम लोग उसके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि SDLC की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एन ऑर्गेनाइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको ज़रूरत पड़ती है एक सिस्टम की। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ भी पहले बना हुआ है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, या फिर कुछ नया बना सकते हैं उसकी ज़रूरत हो, या फिर अगर कस्टमर का डिमांड है कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर, उसका डिमांड है कि नहीं पहले ऐसा था अब उसमें ऐसा कुछ चेंजेस हो, तो उसकी भी ज़रूरत पर उसको भी मतलब दिमाग में रखते हुए आगे बनाना है। फिर उसके बाद किसी भी कॉरपोरेट में मतलब कोई भी और सेम चीज़ डेवलप कर रहा है तो हम उससे ज़्यादा अच्छा बना सकें। तो इसी सब सारी बहुत सारी ज़रूरतों के कारण सिस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो किसी भी चीज़ को बनाने से बना रहे हैं तो उसमें हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होता है उससे होकर गुजरना पड़ता है। तो क्या क्या अब उसका फेजेज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो SDLC के बेसिकली 5 फेजेज होते हैं। तो 5 फेजेज में सबसे पहला स्टडी या रिक्वायरमेंट एनालिसिस। स्टडी या रिक्वायरमेंट हम लोग बोल सकते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो किसी भी चीज़ को अगर हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला फेज़ होता है फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग को काम करना है उसमें क्या हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अ फिजिबिलिटी स्टडी इज़ कंडक्टेड टू सी वेदर द रिक्वायर्ड सिस्टम इज़ वर्केबल, यानी कि जो भी हम बना रहे हैं वो कैसे काम करेगा। तो इसमें बहुत सारा चीज़ है कि उसका क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट फ्रॉम द प्रपोज सिस्टम, यानी कि कोई उसका क्या ज़रूरत है मार्केट में। द रिसोर्स दैट द प्रपोज सिस्टम विल रिक्वायर्ड, वेदर द प्रपोज सिस्टम कैन मीट द रिक्वायरमेंट, यानी जो भी हम लोग बना रहे हैं वो हमारी ज़रूरत को पूरा फुलफ़िल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये पहला फेज़ है फिजिबिलिटी स्टडी। इसके बाद दूसरा फेज़ है डिज़ाइन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिज़ाइन फेज। इसमें कि इस फेज में जैसे पहला फेज में क्या है कि सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम हम जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, कैसे मतलब उसका क्या काम है, वो स्टडी में आया है। लेकिन इसमें है कि उसको कैसे बनाना है। तो बेसिकली ये डिज़ाइन करते हैं कि जो भी हम बनाने जा रहे हैं तो उसको हम किस तरीक़ा से हम उसको बना सकते हैं। तो इसमें जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई पहले से बना हुआ है तो उससे ज़्यादा बेटर अच्छा डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे तो हाई लेवल डिज़ाइन में हो गया। उसके बाद पहले जो बनाया गया है डिज़ाइन उसके बारे में सारा नॉलेज हम लोग को रखना है कि पहले अगर उस पर काम किया गया है तो उसका डिटेल हम लोग को चाहिए, उसमें क्या इनपुट लगेगा उसके बारे में जानना है, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, आउटपुट क्या होगा उसके बारे में जानना है।
उसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन लिखना है कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा सामान यूज हो रहा है। तो उसके लिए डेटाबेस यानी कि सबका एक इन्फॉर्मेशन भी रखना है। और प्रोसीड्यूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उस पर काम किया जाएगा। तो इसके बाद है कि कोई मतलब जैसे अगर अल्टरनेटिव टेक्निकल सॉल्यूशन की, अगर मान लीजिए कोई पहले से कोई कुछ अगर उस पर काम किया गया है, तो क्या कुछ और भी ऐसा सॉल्यूशन है जिस पे हम लोग उसको काम कर सकें, कोई सूटेबल सॉल्यूशन हो जो जिससे बहुत आसानी से और कम लागत में काम हो सके। और इस फेज के अंत में, एट द एंड ऑफ दिस फेज द सिस्टम इज़ रेडी फॉर बीइंग एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड, मतलब इसके अंत में हम लोग रेडी हो जाते हैं अब अपने काम को एक कंस्ट्रक्शन यानी कि उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। अब हमको डिज़ाइन कर लिए, अब हम उस पर रियल में उसी डिज़ाइन पर हम लोग काम करने के लिए रेडी हो गए। अब थर्ड फेज है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंट इज़ द फेज वेयर द डिटेल्ड डिज़ाइन इज़ यूज्ड टू एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो भी हम लोग डिज़ाइन किए हैं उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस फेज को कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। इस फेज में हम लोग एक्चुअली में जो भी डिज़ाइन किए हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये एक रियल फेज हुआ, यानी कि इसमें हमको दिख रहा है। तो इससे पहले वाले फेज में फिजिबिलिटी स्टडी हो या डिज़ाइन, उस पर हम लोग को काम दिख नहीं रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में हम लोग को क्या हो रहा है, काम दिख रहा है। तो इसमें डिफरेंट काम को हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो मेरा सही तरीके से काम कर रहा है कि मतलब जो हम लोग अभी कुछ बना रहे हैं तो वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेस्टिंग भी करते हैं। और इस एट द एंड ऑफ दिस फेज द सिस्टम इज़ रेडी एंड हैज़ बीन टेस्टेड एज अ सिस्टम बाय द डेवलपर। और इस फेज के अंत में जो भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो बनकर रेडी हो जाता है। और रेडी होने के बाद जो सिस्टम डेवलपर है यानी कि जो उसको बनाया है वो उसको टेस्ट कर सकता है कि जो हम बनाए हैं वो सही बना है कि नहीं बना है। इसके बाद अगला फेज है हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन। इन दिस फेज यूजर एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग द सिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो अब मेरा बन गया है वो डेवलपर चेक कर लिया कि हाँ अब ये सही है। अगर वो सही है तो उसके बाद क्या होगा, उसका यूज़र उसका यूज़ करेगा, यानी कि जिसके लिए वो बनाया गया है वो उसको यूज़ करेगा। तो इस फेज के अंत में मतलब इसमें हमारा जो भी हम बनाना चाह रहे हैं मेरा गोल अचीव हो चुका है। तो एट द एंड ऑफ दिस फेज द यूजर हैज़ स्टार्टेड यूजिंग द सिस्टम फॉर एक्चुअल ऑपरेशन, यानी कि जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है वो उसका ऑपरेशन इस फेज में शुरू हो जाता है। और लास्ट हम लोग का है मेंटेनेंस। ये जो मेंटेनेंस है ये लाइफ लॉन्ग होता है, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ को बनाए हैं तो वो अब लाइफ लॉन्ग कैसे रहता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कार डिज़ाइन किया गया है, अब कार डिज़ाइन होके हमारे पास आ गया, बन के हमारे पास आ चुका है, तो उसकी मेंटेनेंस पे भी तो ध्यान देना होगा कि वो कहीं से कुछ अगर ख़राब हो रहा है तो फिर उसको ठीक करवाएं, उसको टाइम पे उसका चेक करें कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में कुछ अगर नया रिक्वायरमेंट आ रहा है तो उसमें डालें, उसको हमेशा एक्टिवेट मतलब हमेशा उसको उस पर काम कर सकें। तो मेंटेनेंस वंस द सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड इट इज़ टू बी रिमेन इन यूज़ ऑफ ए लॉन्ग, मतलब जब तक वो चलता रहेगा तब तक उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। तो कोई भी सिस्टम का मतलब एक तरह से कहा जाए कि उसका देख रेख, मेंटेनेंस का मतलब ही होता है कि उसको उसका रख रखाव। तो रख रखाव कब तक होगा, जब तक कि वो लाइफ लॉन्ग चल रहा है।